बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स 100% किस तरह सेव कर सकते हैं। इसी तरह टैक्स की कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे और टैक्स सेविंग टेक्निक्स भी सीखेंगे और 100% हम अपना टैक्स सेव किस तरह कर सकते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, उस सूरत में आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे कैपिटल गेन कहते हैं। आज कैपिटल गेन के ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि 100% हमने अपना टैक्स किस तरह सेव करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस मेरी आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 50 लाख में सेल कर दी है, आपने 30 लाख में उसे खरीदा था, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा तो 20 लाख होगा। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन कहते हैं। अगर लॉस आता है तो कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास 20 लाख रुपया कैपिटल गेन आ गया। तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन से पहले हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये देखना होता है कि कैपिटल गेन के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी को कब सेल किया है, कितने अरसे के बाद सेल किया है। तो उसके बाद ये देखना है कि हमने टैक्स रेट कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर हमें कैपिटल गेन 20 लाख रुपया हो गया है। अगर आपने प्रॉपर्टी को जिस साल ख़रीदा था उसी साल ही बेच दिया है तो 100% कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। यानी कि अगर आपने 2021 में प्रॉपर्टी ली, 2021 में ही सेल कर दी है, तो आपका 100% कैपिटल गेन 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख के 20 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना होगा, इसमें कोई चीज़ एग्जम्प्ट नहीं होगी। और अगर आपने एक साल रुक गए हैं, एक साल के बाद आपने ये प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, तो जो कैपिटल गेन होगा उसके 75% अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल 100% कैपिटल गेन अगर आप 20 लाख बना, 75% हम देखेंगे कैपिटल गेन का हमने 75% ले लेना है। ज़रब देंगे 75% से, 75% इसका 15 लाख रुपया बना, यानी कि 20 लाख का 75% 15 लाख बना है। इसके ऊपर हम अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ना कि 20 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो भी रेट लगेगा 15 लाख के ऊपर लगेगा। अगर आपने 2 सालों के बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो 50% कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, 50% एग्जम्प्ट होगी। यानी कि यहाँ पर हमने कैपिटल गेन का 50% लेना है, ये 10 लाख बनेगा। यानी कि 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और रिमेनिंग 10 लाख जो है वो एग्जम्प्ट होगी। इसी तरह हम अगर आपने 3 सालों के बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो 25% जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा, 75% एग्जम्प्ट होगा। यानी कि हम 20 लाख का 25% लेते हैं तो ये 5 लाख आता है। 5 लाख के ऊपर आपने अपना टैक्स कैलकुलेट करना है और रिमेनिंग जो 15 लाख होगी वो एग्जम्प्ट होगी, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इस तरह आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 4 सालों के बाद सेल किया तो 100% अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट होगी। यहाँ पर 20 लाख का 20 लाख ही आप सेव कर सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो अब आपने 0% अमाउंट टैक्सेबल है और 100% अमाउंट जो है एग्जम्प्ट है। तो ये अमाउंट आपके एग्जम्प्ट है, आपको किसी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ पर आपने अपना टैक्स सेव कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप 100% अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। प्रॉपर्टी को 4 सालों के बाद अगर आप सेल करेंगे तो जितना भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास अमाउंट्स निकल आई हैं जिनके ऊपर हमने अपना टैक्स पे करना है। ये टैक्सेबल अमाउंट है और यहाँ पर एग्जम्पशन अमाउंट है। तो यहाँ पर इस केस में हम ट्रीट कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टी को 2 सालों के बाद सेल किया तो हमें 10 लाख के ऊपर टैक्स पे करना होगा। 10 लाख के ऊपर अब रेट कौन सा लगेगा वो हम देख लेते हैं। 2021 की टैक्स रिटर्न को हम देखते हैं।
यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन जो है 5 मिलियन तक है तो आपको 2021 के जो रेट है 2.5% लगेगा। हमारा 5 मिलियन है, हम यहाँ पर 1,00,000 ज़रूर ये 2021 की टैक्स रिटर्न जो हमने सबमिट करवाई है उसके मुताबिक हमें 2500 रुपये टैक्स देना पड़ा है। अगले साल जब हम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे उसके मुताबिक हमें थोड़ा सा ज़्यादा रेट देना होगा क्योंकि टैक्स रेट बढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,00,000 का 3.5% हमें टैक्स देना होगा। यहाँ पर 3500 रुपये बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये भी सेव करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो किस तरह सेव कर सकते हैं? इस तरह सेव कर सकते हैं कि अगर आपने ये देखना है जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी तब आपने कितना एडवांस टैक्स पे किया था। अगर आप फाइलर थे तो आपने 1% लाजमी दिया होगा एडवांस टैक्स। अगर नॉन फाइलर थे तो 2% आपने प्रॉपर्टी का एडवांस टैक्स की सूरत में लाजमी गवर्नमेंट को दिया होगा। वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल वो भी आपने 2500 रुपये दिया है तो आपने पे भी 2500 करना है, तो नेट आपको 0 पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि आपने कितना टैक्स पे कर रखा था परचेज करते हुए? तो वो आपने, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, सीपीआर भी होगी, टैक्स पे किया होगा। अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एफबीआर मालूमात के थ्रू आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एफबीआर मालूमात के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करता। तो ये क्योंकि मेरे जो मुसलसल मुझे वॉच करते रहते हैं उनके लिए है, उन्हें तो पता होगा एफबीआर मालूमात क्या है। तो वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेके वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 50 मिलियन से ये ज़्यादा है तब आपको ये वाला रेट लगेगा, क्योंकि 50 मिलियन के अंडर था कैपिटल गेन तो हमने ये वाला टैक्स रेट लगाया। 2021 के लिए ये रेट है, 2022 के लिए ये रेट है। रेट्स क्योंकि बढ़ा दिए हैं 2022 के लिए तो मैंने दोनों आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। कंपैरेटिव स्टडी भी आप कर सकते हैं 21 और 22 में क्या फ़र्क है। यहाँ एक एग्जांपल मैंने करके बता दिया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे ही अपनी टैक्स रिटर्न खोलेंगे 2021 की तो आपने फाइनल एंड फिक्स यहाँ पर आना है। टैक्स चार्जेबल में जाकर इस टैब में जब आएंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2021 की टैक्स रिटर्न क्योंकि जमा करा चुका हूँ, कोई भी एक खोल लेनी है आपने। तो 2021 की टैक्स रिटर्न में आपने टैक्स चार्जेबल में आना है, टैक्स चार्जेबल में आके फाइनल एंड फिक्स में आना है और उसके बाद आपने नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल गेन के जो ट्रांजैक्शंस के सेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर है, आपने कैपिटल गेन निकालने के बाद यहाँ पर देखना है कि आपने अगर पहले साल ही अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो 20 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख देना है। कैपिटल गेन यहाँ पर पूरा लिखना है, टैक्स यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, हमारे पास 20 लाख कैपिटल गेन था तो हमने 1 साल के अंदर सेल की है तो यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आपने 1 साल के बाद सेल की है और तो यहाँ पर लिखेंगे। 2 सालों के बाद आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है तो आपने 20 लाख रुपए यहाँ पर लिख देना है। 3 सालों के बाद आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है तो 20 लाख रुपए यहाँ लिख देना है। अगर आपने जो प्रॉपर्टी को सेल किया है आफ्टर 4 ईयर्स तो कैपिटल गेन 20 लाख रुपए यहाँ पर लिख देना है। तो ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अगर आप 20 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे तो टैक्स आपका 0 बनाएगा। यहाँ पर 20 लाख लिखेंगे तो यहाँ पर 25% आपका कैपिटल गेन निकालेगा, उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे तो 50% आपका जो है कैपिटल गेन बनाकर और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा जिस टेबल पे आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपने ये लिखने के बाद लास्ट में कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आ रहा होगा तो यहाँ पर आपका टैक्स की वैल्यू दे देगा तो वो आपने पे करना होगा। अगर आपने अपना एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो आपने कहाँ लिखना है, वो एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे अंडर सेक्शन 236 में 236 के यहाँ पर आके यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है यहाँ पर आपने उसे लिख देना है तो ये ऑटोमेटिकली इसे एडजस्ट कर देगा। यहाँ परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के यहाँ 1% या 2% आपने जो टैक्स दिया होगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे तो इसे एडजस्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो टैक्स पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप इसी टाइप से चाहते हैं तो आप MIS से यहाँ निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपने किस तरह ये डिटेल निकालनी है
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पेमेंट्स डिटेल पर आकर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही होगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी टैक्स डिडक्शन आपकी कितनी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।